क्या आपने कभी सोचा है राम कथा सुनते हुए भी मन क्यों भटक जाता है? आज बालकांड के इन दोहों में तुलसीदास जी बता रहे हैं राम कथा सिर्फ कहानी नहीं है, बल्कि मन को बदलने वाली अमृत धारा है। जय श्री राम दोस्तों, आज हम श्री रामचरितमानस के बालकांड के बेहद गहरे और सुंदर दोहों से शुरुआत करने जा रहे हैं। इन दोहों में गोस्वामी तुलसीदास जी बताते हैं कि राम कथा सुनने वाला और सुनाने वाला दोनों ही धन्य हो जाते हैं। लेकिन एक बात बहुत खास कही गई है, अगर मन भटकता रहे, अगर श्रद्धा और समझ न हो, तो इंसान राम कथा सुनकर भी उसका असली आनंद नहीं ले पाता है। आज के इस पाठ में हम जानेंगे राम कथा को कलयुग की कामधेनु क्यों कहा गया है, कैसे यह मन के भ्रम, डर और दुख को दूर करती है, और क्यों सिर्फ सुनना ही नहीं समझना भी जरूरी है। तो अंत तक जुड़े रहिए क्योंकि आज का यह पाठ आपके मन को शांति और भक्ति से भर देगा। बोलिए सियापति रामचंद्र भगवान की जय। मैं पुनि निज गुरु सन सुनी कथा सो सुकर खेत, सियावर राम जय जय राम। समुझी नहीं तसी बालपन तब अति रहूं अचेत, सियावर राम जय जय राम। अवधपति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। फिर वही कथा मैंने बाहरा क्षेत्र में अपने गुरुजी से सुनी, परंतु उस समय मैं लड़कपन के कारण बहुत बेसमझ था। इससे उसको उस प्रकार अच्छी तरह समझा नहीं। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जेहि जपत त्रिपुरारी। श्रोता वक्ता ज्ञान निधि, कथा में राम के गूढ़, सियावर राम जय जय राम। किमि समूझो मैं जीव जड़, कलिमल ग्रसित विमूढ़, सियावर राम जय जय राम। अवधपति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। श्री राम जी की गूढ़ कथा के वक्ता कहने वाले और श्रोता सुनने वाले दोनों ज्ञान के खजाने पूरे ज्ञानी होते हैं। मैं कलयुग के पापों से ग्रसा हुआ मूढ़ जड़ जीव वाला उसको कैसे समझ सकता था। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जेहि जपत त्रिपुरारी। तद्यपि कही गुरु बारे बारा, समुझ परी कछुमति अनुसारा। भाषाबद्ध कर दी मैं सोई, मोरे मन प्रबोध जेहि होई। तो मैं भी गुरुजी ने जब बार बार कथा कही तब बुद्धि के अनुसार कुछ समझ में आई, वही अब मेरे द्वारा भाषा में रची जाएगी, जिससे मेरे मन को संतोष हो। जस कछु बुद्धि विवेक बल मेरे, तस कहियौं ही हरि के प्रेरे। निज संदेह मोह भ्रम हरनी, करऊं कथा भव सरिता तरनी। जैसा कुछ मुझ में बुद्धि और विवेक का बल है, मैं हृदय की हरि की प्रेरणा से उसी के अनुसार कहूंगा। मैं अपने संदेह, अज्ञान और भ्रम को हरने वाली कथा रचता हूँ, जो संसार रूपी नदी के पार करने के लिए नाव है। बुद्ध विश्राम सकल जन रंजनी, राम कथा कलि कलुष विभंजनी। राम कथा कलि पलंग भरनी, पुनि विवेक पावक कहूँ अरनी। राम कथा पंडितों को विश्राम देने वाली, सब मनुष्यों को प्रसन्न करने वाली और कलयुग के पापों का नाश करने वाली है। राम कथा कलयुग रूपी सांप के लिए मोरनी है और विवेक रूपी अग्नि के लिए प्रकट करने के लिए अग्नि मंथन की जाने वाली लकड़ी है। अर्थात इस कथा से ज्ञान की प्राप्ति होती है।
राम कथा कलिका मद गाई, सुजन सजीवनी मोरी सुहाई। सोई वसुधा तल सुधा तरंगिनी, भय भंजिनी ब्रह्म बेक भुअंगिनी। राम कथा कलयुग में सब मनोरथों को पूर्ण करने वाली कामधेनु गो है और सज्जनों के लिए सुंदर संजीवनी जड़ी है। पृथ्वी पर यह अमृत की नदी है, जन्म मरण रूपी भय का नाश करने वाली है और ब्रह्म रूपी मेढकों को खाने के लिए सपनी है। असुर सेन सम नरक निकंदनी, साधु विबुध कुलहित गिरि नंदनी। संत समाज पे रमासी, विश्व भार भर अचल क्षमासी। यह राम कथा असुरों की सेना के समान नरकों का नाश करने वाली और सुधा साधु रूप देवताओं के कुल का हित करने वाली पार्वती दुर्गा है। यह संत समाज रूपी क्षीर समुद्र के लिए लक्ष्मी जी के समान है और पूर्ण विश्व का भार उठाने में अचल पृथ्वी के समान है। जम गन मुँह मसी जग जमुनासी, जीवन मुकुति हेतु जनु कासी। राम ही पावनी तुलसी सी, तुलसीदास ही सी। यमदूतों के मुख पर कालिख लगाने के लिए यह जगत में यमुना जी के समान है और जीवों को मुक्ति देने के लिए मानो काशी ही है। यह श्री राम जी को पवित्र तुलसी के समान प्रिय है और तुलसीदास के लिए तुलसीदास की माता के समान हृदय हित करने वाले हैं। शिव प्रेमे कल शैल सुतासी, सकल सिद्धि सुख संपत्ति राशि। सद्गुण सुरगन अम्ब अदिति सी, रघुवर भक्ति प्रेम परमीति सी। यह रामकथा शिव जी को नर्मदा जी के समान प्यारी है। यह सब सिद्धियों की तथा सुख संपत्ति का राशि है। सद्गुण रूपी देवताओं के उत्पन्न और पालन पोषण करने के लिए माता अदिति के समान ही है। श्री रघुनाथ जी की भक्ति और प्रेम की परम सीमा सी है। राम कथा मंदाकिनी चित्रकूट चित चारु, सियावर राम जय जय राम। तुलसी सुभग स्नेवन सिय रघुवीर विहारू, सियावर राम जय जय राम। अवधपति राम राम। तुलसीदास जी कहते हैं कि राम कथा मंदाकिनी नदी है, सुंदर निर्मल चित्रकूट है और सुंदर स्नेही वन है। श्री सीताराम जी विहार करते हैं। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जहि जपत त्रिपुरारी। रामचरित्र चिंता मणि चारु, संत सुमति तिय सुभग सिंगारु। जग मंगल गुण ग्राम राम के, दानी मुकुति धन धर्म धाम के। श्री रामचंद्र जी का चरित्र सुंदर चिंतामणि है और संतों की सुबुद्ध रूपी स्त्री का सुंदर श्रृंगार है। श्री रामचंद्र जी के गुण समूह जगत का कल्याण करने वाले और मुक्ति धन धर्म और परमाधाम के देने वाले हैं। सदगुर ज्ञान विराग जोग के, विबुध वेद भवर हिम रोग के। जननी जनक सिय राम के, राम प्रेम के बीज सकल व्रत धर्म धाम के। ज्ञान वैराग्य योग और योग के लिए सदगुरु हैं और संसार रूपी भयंकर रोग का नाश करने के लिए देवताओं के वेद अश्वनी कुमार के समान हैं। ये श्री सीताराम जी के प्रेम के उत्पन्न करने के लिए
माता पिता हैं और संपूर्ण व्रत धर्म और नियमों के बीज हैं। सामान्य पाप संताप शोक के, फिर पालक पर लोक लोक के, सजीव सुभट भूपति विचार के, कुंभज लोभ बुद्धि अपार के। पाप संताप और शोक का नाश करने वाले तथा इस लोक और परलोक के प्रिय पालन करने वाले हैं। विचार ज्ञान रूपी राजा के सूरवीर मंत्री और लोभ रूपी अपार समुद्र के सोखने के लिए अगस्त्य मुनि हैं। काम को कलिमल कर गिन के, कहरी सावक जन मन वन के, अतिथि पूज्य प्रियतम पुरारी के, कामद घन दारिद द्वारी के। भक्तों के मन रूपी वन में बसने वाले काम क्रोध और कलयुग के पाप रूपी हाथियों के मारने के लिए सिंह के बच्चे हैं। शिव जी के पूज्य और प्रियतम अतिथि और दरिद्रता रूपी दबाने के बुझाने के लिए कामना पूर्ण करने वाले मेघ हैं। मंत्र महामनि विश्वव्याल के, मेटत कठिन कुअंक भाल के, हरन मोहताम दिन कर के, किसे सेवक साली पाल दल जलदर से। विश्व रूपी सांप का जहर उतारने के लिए मंत्र और महामणि है। वे ललाट पर लिखे हुए कठिनता से मिटने वाले बुरे लेखों मंद प्रवाद को मिटा देने वाले हैं और ज्ञान रूपी अंधकार के हरण करने के लिए सूर्य किरणों के समान है और सेवक रूपी धान के पालन करने में मेघ के समान है। अभिमत दानी देव तरवर से, सेवत सुलभ सुखद हरिहर से, सुकवि शरद नव मन उड़गन से, राम भगत जन जीवन धन से। मनोवांछित वस्तु देने में श्रेष्ठ कल्प वृक्ष के समान है और सेवा करने में हरिहर के समान सुलभ और सुख देने वाले हैं। सुकवि रूपी शरद ऋतु के समान रूपी आकाश को सुशोभित करने के लिए तारागण के समान है और श्री राम जी के भक्तों के तो जीवन धनी है। सकल सुकृत फल भूरी भोग से, जग हित निरुपधि साधु लोग से, सेवक मन मानस मराल से, पावन गंग तरंग माल से। संपूर्ण पुण्यों के फल महान भोगों के समान है। जगत का चल रहित अर्थात हित करने में साधु संतों के समान है। सेवकों को मन रूपी मानसरोवर के लिए हंस के समान है और पवित्र करने में गंगा जी के तरंग मालाओं के समान है।